मैं आर.के. सिंह सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 5, 6, 7, 8 समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं वर्ण विचार, व्याकरण के वर्ण विचार के बारे में कुछ बताऊँ। वर्ण विचार तो सबसे पहले जो है वर्ण विचार कल बताए थे उस दिन, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 हैं। तो पहले हम वर्ण विचार के बारे में, वर्ण के भेद, वर्ण विचार में वर्ण के भेद। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। सहायता के बिना होता है, माने किसी का सहारा नहीं, उसे जो है क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, कोई अन्य वर्ण न मिला होता है, उसे या वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ कहने इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं मिला है। ई में भी कोई दूसरा वर्ण नहीं मिला है। उ आदि, ये जो है स्वर है। व्यंजन, स्वर आप जान गए, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, वे स्वर कहलाते हैं। और ये हैं अ, ई, उ आदि। अब आता है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क में देखिए अ मिला है, ख में भी अ मिला है, ग में भी जो है अ मिला हुआ है। तो यही कहे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। और स्वर जो है कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, उसे स्वर कहते हैं। और अब आता है, अब आइए स्वर। स्वर कितने हैं? अभी आपसे पूछ दिया जाए स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं। स्वर जो है, स्वर हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। यही जो है 11 स्वर हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। यही 11 स्वर हैं। अब आता है स्वर में भी 2 भेद हैं। स्वर के भी 2 भेद हैं। मूल स्वर, पहला जो है मूल स्वर, या इसे हम हर्ष स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर कहिए या हर्ष स्वर। मूल स्वर में क्या है? अ, ई, उ, री, ये जो है मूल स्वर है। 4 जो है अ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। इन्हें हर्ष स्वर या छोटा स्वर भी जो है कहते हैं। अब आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, माने जिसमें उच्चारण में समय लगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, दीर्घ स्वर है। क्योंकि इनके उच्चारण में जो है दुगुना समय लगे। जैसे अ का उच्चारण किए आ,
तो उससे दुगुना समय लगता है। जिन जिन उच्चारण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो है दुगुना समय लगता है। अब आता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन जो है हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। जैसे क, ख, ये हलंत लगा है, इसमें या नहीं मिला। ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो है स्पर्श व्यंजन है। ये तालु को जो है कहने पर जो है स्पर्श करती है। इसके बाद आता है य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और श, ख, स, ह, ये उसमें रगड़ पैदा करती है। श, ख, स, ह, तो ये कितने हो गए? 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25 4 29, 29 4 33। तो इसमें जो है हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं और स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। अभी हम आपको वर्ण विचार बताएं। अब आ जाइए शब्द विचार। बताए ना कि वर्ण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब शब्द विचार में आइए। शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि, 2 या 2 से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि जिसको सुनकर, जिसको हम सुने और किसी अर्थ का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों की वह ध्वनि जिसको सुनकर किसी अर्थ का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी में एक शब्द पा है, नी, पानी। पानी कहने से हमको यह हो कि जल जो है जिसको हम पीते हैं, स्नान करते हैं या खाना पकाने के काम में लाते हैं। दलिया, दलिया कहने से जो है कि दाल या दलिया जो है। अब आता है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, शब्दों के 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ होता है उसे जो है सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द हम आपको बाद में बताएंगे। और निरर्थक शब्द वो है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे कलम, आप कहे कलम, कलम जो है सार्थक शब्द है, लेकिन वलम, कलम वलम, वलम जो है वह निरर्थक शब्द है। पानी वाणी, पानी जो है सार्थक शब्द है और वाणी जो है निरर्थक शब्द है। लोटा वोटा, लोटा कहने से लोटा वह जिसमें पानी पीते हैं लोग, और ओटा, ओटा वोटा तो कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए वो ओटा जो है निरर्थक शब्द है। अब सार्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्द के कितने भेद हैं? पहला जो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द अपरिवर्तित, माने उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो। अपरिवर्तित शुद्ध संस्कृत शब्दों को, कहा अपरिवर्तित शुद्ध संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गर्त, गर्त माने होता है गड्ढा, कपाट, तीक्ष्ण, तो ये जो है क्या है? तत्सम शब्द है। अब आता है तद्भव।
तत्सम शब्दों से बिगड़ करके, तत्सम शब्दों से बिगड़कर बने हुए शब्दों को तत्सम शब्द, तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द जो है शुद्ध कहा जाता है, तो तत्सम शब्दों से बिगड़कर जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गड्ढा, अब देखिए तत्सम में गड्ढे को गर्त कहते हैं, ये शुद्ध है गर्त, और बिगड़ करके जो बना है गड्ढा। कपाट तत्सम शब्द है और तद्भव जो है क्या है, किवाड़। और तीक्ष्ण जो है तत्सम शब्द है तीक्ष्ण, और तद्भव जो है तीखा। अब आता है तीसरा देशज शब्द। देशज में देश या स्थान, स्थान अथवा क्षेत्र विशेष में, स्थान अथवा क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को स्थान या क्षेत्र, जिस स्थान, जैसे बलिया में आप चले जाएं तो वहां रघुआ का करत बानी, इस तरह से कितनी भी कठोर वाणी बोले लेकिन बहुत ही मिठास होती है। तो स्थान अथवा क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, रास्ता, छोकरा, हर जगह के अलग अलग है। छोकरा, छोकरी, पंजाब में आप चले जाएं तो मुंडा मुंडी कहेंगे, तो इस तरह से अलग अलग हैं। अब इसके बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्टेशन, स्टेशन क्या है, विदेश की है, इंग्लिश शब्द है, हिंदी में स्टेशन नहीं है। और सिनेमा, ये भी विदेश से विदेशी शब्द है। इसलिए जो है कहा कि विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, सिनेमा आदि। अब इसके आगे जो दो और भाग हैं उनको हम आपको कल बताएंगे।